अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहले टेस्ट में ग्रीन शर्ट्स को इनिंग्स और 47 रन्स की बदतरीन शिकस्त हुई है। अगर आपके ख्याल में इस टेस्ट का यही नतीजा निकलना था तो यकीनन आपकी दूरअंदेशी को सलाम है। अगर आप ये सोच रहे थे कि इस टेस्ट मैच का कुछ और नतीजा निकलेगा या पाकिस्तान की जो कौमी टीम है ये कुछ और अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी तो मेरी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। ये सीरीज़ शुरू होने से पहले मैंने एक आर्टिकल में लिखा था कि वही टीम है जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मैदान में उतरी थी और यकीनन जब उस परफॉर्मेंस को अगर हम देखते हैं, नज़र में रखते हैं, तो उससे के मुकाबले में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ किसी अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद रखना मेरे ख़्याल से ये अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ़ है। यकीनन जो गुज़श्ता इस मैच में जो सूरत हाल रही, कई माहिरीन का ये भी ख्याल था कि मुल्तान की जो मुर्दा पिच है ये बॉलर्स का कब्रिस्तान साबित होगी और मेरे हिसाब से, मेरे ख़्याल से ये बात तकरीबन दुरुस्त साबित हुई है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए। इसलिए कि इंग्लैंड के जो बॉलर्स थे उन्होंने 2 इनिंग्स में पाकिस्तान की 20 विकटें हासिल की हैं और पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे वो सिर्फ एक इनिंग में इंग्लैंड के 7 खिलाड़ियों को ही आउट कर सके हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो मुर्दा पिच वाली बात थी ये बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से, इसलिए कि इंग्लैंड ने इसी पिच के ऊपर जिस पर पाकिस्तान के बॉलर्स मुकम्मल तौर पर और बुरी तरह से नाकाम हुए, वहाँ पर इंग्लैंड के बॉलर्स ने बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ी ही शानदार कारकर्दगी दिखाई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंग्लैंड के जो 2 बल्लेबाज थे, हैरी ब्रूक और जो रूट, उन 2 बल्लेबाजों की कारकर्दगी पाकिस्तान के 10 खिलाड़ियों पर भारी साबित हुई। पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 10 विकटों के नुकसान पर 556 रन बनाए, कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस, कुछ अच्छी सेंचुरीज देखने को मिली, लेकिन दूसरी जानिब इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग में 823 रन बना डाले। इसमें अगर हम बात करें हैरी ब्रूक की तो उन्होंने 317 रन बनाए और जो रूट ने 220 रन की बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली। इन दोनों का स्कोर जो है वो अगर इकट्ठा किया जाए तो ये 579 बनता है, यानी पाकिस्तान के 556 रन से इन 2 बल्लेबाजों ने ज़्यादा रन बनाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के जो 10 खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस थी उस पर इन 2 खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस भारी पड़ी है। कौमी टीम के रेड बॉल जो कोच हैं और जो कप्तान हैं और साथ ही साथ जो नए क्यूरेटर जो है वो रखे गए हैं पाकिस्तान ने, जो ऑस्ट्रेलिया से जिनको बुलाया है, टोनी हेमिंग, उनका ये दूसरा टास्क था, यानी एक दूसरा इम्तिहान था। बांग्लादेश इनका पहला जो है वो टास्क था, इम्तिहान था, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हुए और साथ ही साथ अब अगर हम देखें तो वो दूसरे अपने इम्तिहान में भी बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। बांग्लादेश के दौरे से पहले पाकिस्तान के जो कौमी टीम के जो रेड बॉल टीम थी उसके नए कोच भी आए, हेड कोच जैसन गिलेस्पी, और उसके साथ साथ कप्तान शान मसूद को क़यादत की ज़िम्मेदारी सौंपी गई और टोनी हेमिंग जिनका ताल्लुक़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है, उनको यहाँ पर बुलाया गया पिच के तैयारी के लिए। तो ये जो दूसरा मैच था, एक हिसाब से तो तीसरा ही था, इसलिए कि 2 बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेले गए और तीसरा इंग्लैंड के ख़िलाफ़, लेकिन ये दूसरा उनका टास्क था जिसमें वो बुरी तरह से नाकाम हुए। लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या ये जो पिच थी ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए बुरी थी, इसलिए कि इसी पिच के ऊपर जो इंग्लैंड के बॉलर्स थे, जो इंग्लैंड के बैट्समैन थे, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, बहुत ही अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और ये एक अलग सवालिया निशान है कि बांग्लादेश के बाद मुल्तान की जो टेस्ट था इंग्लैंड में, इंग्लैंड के ख़िलाफ़, उसमें भी ऐसी पिच बनाई गई जिसमें हमें फ़ायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान हुआ और जो मुखालिफ टीम थी उसको फ़ायदा हुआ। तो ये भी एक सवालिया निशान है कि क्या ये पिच का मसला था या हमारी जो टीम थी, जो कौमी टीम के खिलाड़ी थे, बैटर थे या बॉलर थे, वो इसकी कंडीशंस को समझने में कामयाब नहीं हो सके, इसलिए कि इसी पिच ने इंग्लैंड को फ़ायदा दिया। इंग्लैंड ने पहली इनिंग में 823 रन बनाए और पाकिस्तान के बॉलर जो है वो मुकम्मल तौर पर उनको आउट करने में नाकाम रहे, 7 सिर्फ विकटें वो ले सके। दूसरी जानिब दूसरी इनिंग में अगर हम देखें तो 267 रन की जो लीड थी इंग्लैंड की, उसको ख़त्म करने के चक्कर में पाकिस्तान की 10 विकटें गिरी और वो भी 47 रन फिर भी बाकी रह गए थे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स और बैटर्स थे वो मुल्तान की जो कंडीशन थी, पिच कंडीशन थी, उसको समझने से महरूम रहे और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने इसी बेजान पिच के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो। अब 2 टेस्ट बाकी हैं, देखते हैं पाकिस्तान की टीम कम बैक कर पाती है या नहीं। एक बात जो पाकिस्तान की टीम के बारे में अक्सर कही जाती है कि पाकिस्तान की टीम दुनिया की मोस्ट
प्रेडिक्टेबल टीम है। मेरे ख्याल से ये कहानी भी अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है, इसलिए कि अब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में और ख़ास तौर पर बैड परफॉर्मेंस के हवाले से आप जो भी प्रेडिक्शन करते हैं वो दुरुस्त साबित होती है। देखते हैं आने वाले 2 टेस्ट मैचेस में क्या सूरत हाल बनती है।